हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ दिनों से, कुछ टाइम से हम आपके लिए सीबीसीडी की क्लासेस लेकर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब हमने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि आपका सीबीसीडी इस बार पार लगवाना हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले कुछ टाइम से, लेकिन हालांकि उसके पहले हमने जब अपना ये फैमिली स्टार्ट किया था एग्जाम एक्सप्रेस, उसमें सीबीसीडी क्लासेस बहुत सारी थी और बहुत सारे सिलेक्शन हमारे द्वारा हुए थे दोस्तों। तो अब हम फिर से क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि आपका सीबीसीडी फिर से क्वालिफाइड हो जाए, तो उसी के लिए अब हम प्रतिदिन आपके लिए एवरीडे क्लासेस लेकर आए हैं दोस्तों। और क्वेश्चन सिर्फ वही जो आपके एग्जाम में है, तो तैयार हो जाइए मेरे साथ द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार सफर में। तो देर न करते हुए अपने आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है हमारा? तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीपीयू, बी हो जाएगा रैम, और हमारा सी हो जाएगा रोम, और डी हो जाएगा हार्ड डिस्क दोस्तों। तो याद रखें दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और धीरे 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 इनके हम हाई लेवल पे चलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको पता है इसका आंसर कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है दोस्तों। तो सीपीयू होता है दोस्तों। कौन सा होता है? सीपीयू होता है, ठीक है ना। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? बाकी सबके फुल फॉर्म लिखे हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट दोस्तों। क्लियर है? आता है? चलिए, यहाँ पर उसकी जस्ट नीचे रैम का फुल फॉर्म भी लिखा है, ठीक है ना। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद रोम का भी फुल फॉर्म लिखा है। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो ये सारे फुल फॉर्म भी हम देखते चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है। और अब इस 2024 के अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसमें सीपीसीटी आपका बिल्कुल एलिजिबिलिटी होने वाला है। आपको उसके बगैर फॉर्म नहीं डाल पाना, तो इसलिए सीपीसीटी जितना जल्दी हो सके क्रॉस कर लीजिए। हम आपको सब बताएंगे कि किस प्रकार टाइपिंग करना है, कैसे टाइपिंग करना है, ठीक है ना। तो आज हमारी पहली क्लास है। जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों। चलिए, अगला दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है दोस्तों? याद रखिए, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के बारे में आपसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्राइमरी मेमोरी के बारे में। याद रखिए, सिंपल शब्दों में बता दिया मैंने। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा डीवीडी। सी हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर इंटरनल हार्ड डिस्क, और डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर रैम दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी है दोस्तों। तो याद रखिए, मेन मेमोरी है। तो याद रखिए कौन सी है दोस्तों मेन मेमोरी हमारी? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का हमारा फुल फॉर्म होता है। सॉरी, हम गलती से पहले क्वेश्चन पे आ गए थे। तो ठीक है ना। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्लियर है? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सीडी का फुल फॉर्म भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क है, ठीक है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एक क्वेश्चन से तीन तीन चार चार क्वेश्चन हम आपको ऐसे ही क्लियर कराते चलेंगे। अगर इससे क्वेश्चन नहीं आया तो ये क्वेश्चन, ये नहीं आया तो ये क्वेश्चन। तो सारे फुल फॉर्म भी देखेंगे और इनसे कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी हम आपको बताते चलेंगे। हाँ, और हाँ, इनकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराते चलेंगे। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं सबकी पीडीएफ आपको मिलेंगी विद आंसर समेत। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारा कि कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? आपसे पूछा जा रहा है कि उस कंप्यूटर के उस सिस्टम का नाम बताइए जो कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम पूछ रहा है आपका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा हार्डवेयर, भी हो जाएगा कीबोर्ड, हो जाएगा सॉफ्टवेयर, हो जाएगा हमारा यहाँ पर माउस हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? माउस हो जाएगा। तो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिए सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? चलिए, तो क्या होता है? ये कंप्यूटर के सिस्टम को नियंत्रित करता है। हम कमांड देते हैं। जैसे आप अभी हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो कई लोग यूट्यूब पर देख रहे होंगे। तो यूट्यूब क्या एक ऐप है। ऐप किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, आपने देखा होगा। आप मोबाइल में ही आप डाउनलोड कर लेते हैं, फोटो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जी। तो ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? और हार्डवेयर भी होते हैं जिन्हें हम हाथ से छू सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आपको डिफरेंस बताएंगे और इनकी अलग से क्लास लेकर आएंगे। हालांकि पहले से क्लास बनी हुई है हमारी द एग्जाम एक्सप्रेस की प्ले लिस्ट में, जाकर आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चौथे नंबर का क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है?
ठीक है ना। तो जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको क्वेश्चन थोड़े टफ होती जाएंगे, क्योंकि सीबीसीटी में आपने देखा होगा बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमारी पहली क्लास है, लेकिन हम आपको 2-3 दिन बाद जैसे ही हमारा रिदम बन जाएगा, आप लोग हमको सपोर्ट करने लगेंगे, जितना हो सके लाइक शेयर करेंगे, तो हम आपको वैसे ही आपको क्लास की टाइमिंग के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लाएंगे, ठीक है ना। चलिए, चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ए ऑप्शन हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा यूटिलिटी प्रोग्राम, और डी हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो याद रखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण। किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है दोस्तों। कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ओपी का फुल फॉर्म क्या है, तो ओपी का पूरा नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही नाम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो याद रखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला जो क्वेश्चन है हमारा 5वें नंबर का, वो क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर की मेमोरी के प्रकार, ठीक है ना। तो कंप्यूटर की मेमोरी के प्रकार हमको बताने हैं। चलिए, ए ऑप्शन हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकेंडरी मेमोरी, सी हो जाएगा ए और बी दोनों, डी हो जाएगा नन ऑफ दिस दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो सभी को पता है कि कंप्यूटर की मेमोरी के प्रकार कौन सी? एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर दोनों सही है हमारे, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, हमें आपको बताएंगे भी कि प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, सब हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज पहली क्लास है इसलिए थोड़ा हम आपको ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। हम एक चैप्टर वाइज चैप्टर उठाएंगे, ठीक है ना, तो उसके अनुसार हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 6वें नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का प्रकार डेटा या सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करता है दोस्तों, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का एक प्रकार है जो डेटा या सूचना को स्थायी रूप से स्टोर रखता है, यानी स्थायी मेमोरी की बात हो रही है, कौन सी है? ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों रैम, बी हो जाएगा कैश, सी हो जाएगा हार्ड डिस्क, और डी हो जाएगा ऑल ऑफ द दीज दोस्तों, ठीक है ना, ये सभी दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इनमें से स्थायी मेमोरी केवल एक ही है, और वो है दोस्तों हमारी हार्ड डिस्क दोस्तों। कौन सी है? हार्ड डिस्क। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का प्रकार एक प्रकार का डेटा या सूचना को स्थायी रूप से रखता है, तो वो हार्ड डिस्क है। लाइट भी चली जाए, कंप्यूटर सिस्टम खराब भी हो जाए, पर हार्ड डिस्क में डेटा बना ही रहता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है, कैश भी एक अस्थायी मेमोरी है। क्लियर है? जब तक लाइट रहती है जब तक आपका डेटा रहता है। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएं, आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप टाइपिंग करती है ना, तो आप एमएस वर्ड पे टाइपिंग कर रहे होंगे, मान के चलिए कोई लेटर टाइप कर रहे होंगे, तो टाइप करते करते आपने आधा पेज या 2 पेज जितना भी आपने टाइप कर लिया हो, और इतने में लाइट चली जाए, तो अगर आप फाइल को सेव नहीं कर पाए होंगे, तो आपने देखा होगा जब आप दोबारा लाइट आती है, तो जब आप सिस्टम को चालू करते हो, तो आपकी वो टाइपिंग जो डेटा है वो आपका वहां से चला जाता है दोस्तों, ठीक है ना, गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अस्थायी मेमोरी में स्टोर था, यानी रैम और कैश में था, ठीक है ना। अगर आप उसको सेव कर लेते तो हार्ड डिस्क में पहुंच जाता, तो वो नहीं जाता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, 6वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और 6वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है हमारा। सीपीयू को इस नाम से भी जाना जाता है, सीपीयू को एक और किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर का मस्तिष्क, यानी कंप्यूटर ब्रेन, बी हो जाएगा प्रोसेसर, सी हो जाएगा हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू, और इसके बाद डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये दोनों हमारे सही है। ए ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है, और प्रोसेसर भी कहीं ना कहीं सही है, पर इसको हम सही इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन मार्क में रखेंगे। लेकिन अगर ये 2 ऑप्शन मिल जाए, कौन कौन से? कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर को सीपीयू के नाम से उसको भी जानते हैं, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म ये है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन, यानी अपने 8वें नंबर की क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं अपने 8वें नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि कौन सी छोटी इकाई कंप्यूटर में सभी अंक गणितीय और तार्किक कार्यों को करती है दोस्तों। ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। अगर आपका सपोर्ट और सहयोग रहा, तो हम आपके लिए वीकली एक टेस्ट लाएंगे ऑनलाइन, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी जिलों से स्टूडेंट को जोड़ेंगे। बस पहले भी हम कंडक्ट कराते थे, जिनमें कोई भी शुल्क आपसे नहीं लेते, बिल्कुल निःशुल्क रहता था, और हर मध्य प्रदेश के हर जिले से स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम देते थे, और हम यूट्यूब चैनल पर उनकी लिस्ट जारी करते थे, बताते थे। तो वही हम प्रोसेस फिर से स्टार्ट करेंगे। क्या हो गया, थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ गया था बीच में, अब हम रिदम में आ गए हैं, और अब से हम आपके लिए सीपीसीटी की क्लासेस प्रतिदिन लाएंगे। धीरे धीरे हम आपको यानी कि थ्योरिकल क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे, नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल सब निःशुल्क रहेगा। चलिए,
यहाँ पर 8वें नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी छोटी इकाई कंप्यूटर के सभी अंक गणितीय और तार्किक कार्यों को करती है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर की वह कौन सी छोटी इकाई है जो कंप्यूटर में सभी अंक गणितीय और तार्किक कार्यों को करती है। ये ऑप्शन हो जाएगा सीयू, यानी सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। अच्छा, डायरेक्ट कभी क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि बताइए सीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो कंट्रोल यूनिट है। बी ऑप्शन हो जाएगा एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सी ऑप्शन हो जाएगा प्रोसेसर। डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना, ये सभी। तो याद रखिए दोस्तों, कंप्यूटर की जितनी भी गणनाएं हैं, जो अंकीय गणना है दोस्तों, तो वो किन में होती है, तार्किक और अंकीय गणना होती है, वे होती है एएलयू में दोस्तों। किसमें होती है, ए एल यू, यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट दोस्तों। सी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, ओसीआर का पूरा नाम क्या है दोस्तों। यहाँ पर आपसे ओसीआर का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, और सी हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन, और हमारा डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो यानी देखिए ओसीआर का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, ठीक है ना, हु इज इन्वेंटेड, यानी आविष्कार किसने किया था कंप्यूटर का, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बी हो जाएगा हमारा चार्ल्स बेबेज, और सी हो जाएगा हमारा गैलियो गैलीली, और इसके बाद हमारा डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। याद है कि सबको पता है यार, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक किसी को। चलिए, तो उम्मीद है आज की ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे। ये सीबीसीटी के एग्जाम में तो आएंगे। इसके साथ साथ कंप्यूटर की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें कंप्यूटर आता है, उन सभी के लिए यूजफुल क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो अगर क्लास के लास्ट तक अगर आप हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज क्लास को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन प्रतिदिन आपके पास सही समय में पहुंच जाए दोस्तों। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ दोस्तों। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।